नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूट पे। मैं हूं दीपक बघेल। आप है मेरे साथ क्लास 12th की ज्योग्राफी पढ़ने के लिए। साथियों, हम पढ़ रहे थे क्लास 12th की ज्योग्राफी में एक चैप्टर जिसका नाम है मानव विकास। और मानव विकास वाले इस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, काफी कुछ चीजों को जान चुके हैं, समझ चुके हैं। मानव विकास के आप उपागम पढ़ चुके थे। साथियों, आज हम पढ़ेंगे उसके आगे का चैप्टर और उसमें जानेंगे कि मानव विकास का मापन कैसे किया जाता है, यूएनडीपी क्या है और अपनी हर साल रिपोर्ट प्रकाशित करता है, जिससे मानव विकास के स्तर देखे जाते हैं कि कौन सा देश किस स्तर पर इस समय परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो देखिए जरा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी। साथियों, ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है। संयुक्त राष्ट्र संघ वही संगठन जिसमें 193 देश शामिल हैं, जिसे आप यूएनओ के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसी की एक एजेंसी है यूएनडीपी। यूएनडीपी का मतलब है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एजेंसी क्या है और क्या काम करती है, इस पे भी चर्चा करेंगे। तो यूएनडीपी का मतलब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, जो लगभग 170 देशों में गरीबी उन्मूलन, असमानता को कम करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करने वाली एजेंसी है। और यह देशों को ज्ञान, अनुभव और संसाधन प्रदान करके उनकी अपनी विकास की जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है। साथ ही लोकतांत्रिक शासन और स्थिरता जैसे क्षेत्रों में भी काम करता है। यानी ये मानव विकास के विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर लोगों का मानव विकास को बढ़ावा देता है, हर देश को। कैसे? किसी के पास संसाधन नहीं है, कोई तकनीक नहीं है, तो उसे प्रोवाइड कराना, शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देना। ठीक है, इसी के साथ साथ गरीबी उन्मूलन करना यानी गरीबी को कम करना, इन सभी कार्यों को बढ़ावा देता है। किन देशों में? तो इसमें शामिल 170 देशों में काम करता है ये। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है, इस पे भी चर्चा की जाए। तो यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है, जो कि अमेरिका में स्थित है, जिसे आप यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। ठीक है, वहां है। यूएनडीपी के कार्य क्या है? तो गरीबी और असमानता को कम करना, ये इसका प्रमुख काम है। ठीक है, असमानता मतलब देखो, गरीबी होती है किसी देश में तो असमानता तो बढ़ी जाती है, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास धन दौलत ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, तो वो कम धन दौलत वाले यानी गरीब आदमी को अपने आगे कुछ भी नहीं समझता है। उनकी बस्तियां अलग बनती दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति एक अलग, जैसे मुंबई में देख लीजिए, एक तरफ धारवी बहुत बड़ी बस्ती बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ उसके जस्ट सामने बहुत बड़े फ्लैट्स बने हुए हैं। ठीक है, ये सब क्या है? उसका उदाहरण है। ठीक है, समाज में असमानता का। सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देता है, ये इसका कार्य है। लोकतांत्रिक शासन को बढ़ावा देता है कि देश में लोकतांत्रिक शासन को मजबूत किया जाए। यूएनडीपी आर्थिक और तकनीकी सहायता करना, देशों की आर्थिक तौर पर मदद करता है, पैसा देता है, उनको धन उपलब्ध कराता है ताकि वो अपने देश में विकासात्मक कार्य को बढ़ावा दे सके और मानव का जन कल्याण कर सके। तकनीकी प्रोवाइड कराता है। और यूएनडीपी 1990 से, यानी 1990 में क्या हुआ था अभी बताएंगे, पहले सुनो। 1990 में मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता आ रहा है। जब से क्या हुआ साथियों, मानव विकास यूएनडीपी को स्थापित करने के पहले संयुक्त राष्ट्र संघ में एक संज्ञान लिया गया, एक चर्चा हुई कि देश में हर देश का मानव विकास अलग अलग होता है, तो मानव विकास को कैसे मापा जाए। ठीक है, तो जब यूएनडीपी की बात आई, यूएनडीपी से पहले की बात की जाए तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन और डॉक्टर हक ने मानव विकास पर चर्चा की। और मानव विकास पर चर्चा की उससे पहले 1968 में एक पुस्तक आई थी, और एक पुस्तक 1972 में आई, छपी, प्रकाशित हुई। ठीक है, इस पुस्तक का नाम था क्या? एक एहरलिन की पुस्तक थी, एक मीडोस की थी। एहरलिन की पुस्तक थी दी पॉपुलेशन बम, एहरलिन,
और एक थी मीडोस की पुस्तक जिसका नाम था लिमिट्स टू ग्रोथ। इसमें सतत पोषणीय विकास पर चर्चा की गई और इसी दौरान एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम था ब्रटलैंड कमीशन। इसकी ब्रटलैंड कमीशन की प्रधानमंत्री, नॉर्वे की जो प्रधानमंत्री थी गरो ब्रटलैंड, वो इसकी अध्यक्ष रही, इसीलिए इसको ब्रटलैंड कमीशन कहा गया। अब इसने अपनी एक रिपोर्ट प्रकाशित की, उस रिपोर्ट का शीर्षक था हमारा साझा विकास, अवर कॉमन फ्यूचर। इसमें मानव विकास के और सतत विकास को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। यहीं से मानव विकास को मापने की बातचीत शुरू हुई और जिसके लिए फिर यूएनडीपी की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे यह हर साल प्रतिवेदन प्रकाशित करता है अर्जित मानव, यह सभी देशों के द्वारा अर्जित यानी जो उन्होंने उपलब्धि हासिल की है मानव विकास में, उसके आधार पर उनको क्रम के अनुसार रिपोर्ट जारी करता है, यानी उन्हें एक रैंक प्रदान करता है जिसमें हर देश को एक अलग रैंक दी जाती है। एचडीआई और एचपीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स यूएनडीपी के दो महत्वपूर्ण सूचकांक हैं जिनके आधार पर वो मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है। यूएनडीपी, एचडीआई और एचपीआई दोनों के संयुक्त अध्ययन के आधार पर ही अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करता है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे एचडीआई क्या है। तो मानव विकास सूचकांक जिसे आप एचडीआई कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये क्या है? एचडीआई मानव विकास की उपलब्धियों के आधार पर मानव के विकास को मापता है कि किसी देश ने अपने व्यक्तियों को, अपने लोगों को किस प्रकार से विकसित करने के लिए, किस प्रकार से उनके विकास के लिए कार्य किए हैं, उनकी उपलब्धियों के आधार पर विकास को मापता है। यह संसाधनों तक पहुंच, आधारभूत सुविधाएं, नगरीकरण, जीवन प्रत्याशा और साक्षरता के आधार पर मानव के विकास को मापता है। ठीक है, मानव गरीबी सूचकांक क्या करता है? तो यह गरीब मानव विकास की कमियों में को मापता है कि मानव विकास में कौन कौन से क्षेत्रों में कमी रह गई। जैसे यह एचडीआई से संबंधित है, हालांकि यह निम्न जीवन प्रत्याशा को मापता है, निरक्षरता को मापता है, यानी लोग अनपढ़ रह गए तो क्यों रह गए, कारण क्या है, पेयजल उपलब्ध क्यों नहीं हुआ अभी तक, स्वास्थ्य सुविधाएं में की कमी क्या है, इसके आधार पर मानव की गरीबी को मापता है। ठीक है, यह मानव विकास में कमी को मापने वाला सूचकांक है। यह बिना आय वाला एक माप होता है जिसके आधार पर आप कमी नापते हो कि मानव विकास में कहां कहां कमी रह गई। ठीक है, तो मानव ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, मानव गरीबी सूचकांक, तो ये इन दोनों की संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर ही मानव विकास सूचकांक और एचपीआई यानी मानव गरीबी सूचकांक और मानव विकास सूचकांक के आधार पर यूएनडीपी फिर क्या करता है, अपनी एक रिपोर्ट प्रकाशित करता है जिसे आप मानव विकास रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, आगे मानव विकास का मापन। तो मानव विकास का मापन कैसे किया जाएगा? तो मानव विकास का मापन करने के लिए एचडीआई तथा एचपीआई सूचकांक का उपयोग किया जाता है। इसमें 0 से 1 के बीच, ये ध्यान रखना, 0 से 1 के बीच विभिन्न देशों के विकास की उपलब्धियों के आधार पर उन्हें रैंक प्रदान किया जाता है। ठीक है, जैसे उसकी मानव विकास की उपलब्धियां रही हैं उसके आधार पर 0 से 1 के बीच, जैसे 0.1, 2, 3, 0.1, 2, सॉरी 0.1, 2, 3 दे दिया किसी को रैंक, किसी को 0.1, ठीक है, 3, 4, जो भी रैंक देना हो, हर देश को 0.0 से लेके 1 के बीच में मिलता है। यानी किसी को मान लो 0.1 मिला, ठीक है, अब किसी को मिलेगा 0.9, तो इसका मानव विकास का स्तर बहुत उच्च माना जाएगा। अब जिसका 0.2 है तो बहुत निम्न माना जाएगा इसका। ठीक है, आगे इसमें स्वास्थ्य को जीवन प्रत्याशा के रूप में मापा जाता है कि लोग कितने, देखो जीवन प्रत्याशा क्या होती है कि जन्म के समय व्यक्ति की एक औसत आयु मापी जाती है कि लगभग कितने साल तक जीवित रहेगा। जैसे भारत में 60 माना जाता है, कई देशों में 70 माना जाता है, कईयों में जापान में देखोगे कई सारे बुजुर्गों की संख्या है, यानी 100 साल मानी गई, 80-90 मानी जाती है।
तो उसके आधार पर मानव की जीवन प्रत्याशा मापी जाती है। साक्षरता दर को ज्ञान तक पहुंच के आधार पर मापा जाता है कि कितने लोगों को ज्ञान तक पहुंच उपलब्ध है, ठीक है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं। संसाधनों तक पहुंच को क्रय शक्ति के रूप में मापा जाता है, कितने लोग उन संसाधनों को खरीद सकते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। जिस देश का स्कोर 1 के निकट होता है उसका मानव विकास का स्तर उतना ही उच्च माना जाता है। 1 के निकट का मतलब है 0.9 के आसपास होना, 0.8 से ऊपर होना, ठीक है। और जिस देश का HDI स्कोर 0.983 होता है उसका मानव विकास का स्तर उच्च माना गया, अति उच्च माना गया है। और जिसका HDI स्कोर 0.226 होता है उसे मानव विकास का स्तर सबसे निम्न माना गया है। यानी जिसका 0.226 से भी कम है वो बहुत ही निम्न माना जाता है, यानी वहां पर बहुत ज्यादा अस्थिरता है, वहां पर विकास के बहुत कम कार्य किए जा रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, ठीक है, शोषित हैं, इसीलिए वहां पर कल्याण के कार्य करने की आवश्यकता है। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता, देखिए अब भूटान जो है एक ऐसा देश है जो कि चारों तरफ से पहाड़ी इलाकों से घिरा हुआ है, पर्वतीय इलाका है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है ना, एक काफी ज्यादा अपने साथ प्राकृतिक सौंदर्य रखता है अपने पास, ठीक है। तो वहां की बात की जाए तो भूटान विश्व में एक अकेला ऐसा देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता यानी GNH ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को देश की प्रगति यानी विकास का आधिकारिक माप घोषित किया है। माप कहते हैं से माप घोषित किया है। इसका अर्थ है कि प्रसन्नता की कीमत पर भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती। भौतिक प्रगति का मतलब होता है कि नेशनल हाईवेज बनाना, सड़कों का निर्माण करना, ठीक है, रेलवे का निर्माण करना, परिवहन के बेहतर संचार सुविधाओं के विकसित करना, इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना, ये सभी जो विकास के स्तर आप देखते हो ये आपके भौतिक विकास माना जाता है। इसके अलावा एक और विकास होता है जिसे आप आध्यात्मिक विकास कहते हो, गुणात्मक विकास कहते हैं। तो ये क्या कहता है GNH कि हमें केवल भौतिक विकास ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक विकास पर भी सोच रखनी चाहिए, क्योंकि भूटान एक ऐसा देश है जहां पर पर्वतीय इलाका है, तो वहां पर ये सभी विकास करना संभव नहीं है कि वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया जाए, बढ़िया सड़कें और राजमार्गों का निर्माण किया जाए। तो ऐसे में वहां के लोग जिस एनवायरनमेंट में प्रसन्न हैं उन्हें उसी एनवायरनमेंट में प्रसन्न रहने के लिए उसी एनवायरनमेंट को अच्छे से विकसित किया जाए, तो वही उसका सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता माना जाता है, ठीक है। तो GNH ही हमें विकास के आध्यात्मिक, भौतिक तथा गुणात्मक पक्षों को सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है। आगे मानव विकास की अंतरराष्ट्रीय तुलनाएं करेंगे अब कि मानव विकास के स्तर पर देखा जाए कि पूरे विश्व में किस टाइप से मानव विकास हुआ है, कौन सा देश किस आधार पर आगे बढ़ा है। तो आय तथा देश का क्षेत्रफल मानव विकास से सीधा संबंधित नहीं है। बिल्कुल सीधी सी बात है, जैसे अमेरिका बहुत बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि में, पैसा भी बहुत है अमेरिका के पास, लेकिन फिर भी वो टॉप 10 कंट्रीज में नहीं आता है। रसिया जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, दुनिया का सबसे बड़ा देश होने के बाद भी रूस टॉप 10 कंट्रीज की लिस्ट में भी नहीं आता है दूर दूर तक कि उसका मानव विकास उच्च है, क्योंकि मानव विकास का संबंध किसी देश के क्षेत्रफल या धन से नहीं है। क्योंकि देश का क्षेत्रफल ज्यादा होना नहीं है केवल विकास करना तभी माना जाएगा कि उसके पास सुविधाएं सभी हो, लोगों को कितनी सुविधाएं मिल रही हैं, अवसर कितने उपलब्ध हो रहे हैं, उसके आधार पर मापा जाता है। कई सारे तौर तरीके हैं। आय तथा देश का क्षेत्रफल मानव विकास से सीधा संबंधित नहीं है। मानव विकास में बड़े देशों की तुलना में छोटे देशों का कार्य बेहतर रहा है। क्योंकि छोटे से देश में कंट्रोल करना, नियंत्रण स्थापित करना, सुविधाएं उपलब्ध कराना बहुत आसान होता है। इस प्रकार छोटे व निर्धन देशों का HDI स्कोर बड़े व धनी देशों से काफी अधिक है। यानी जैसे श्रीलंका, ट्रिनिडाड है, इसका नाम ट्रिनिडाड लिखा है, जो ट्रिनिडाड टोबैगो का HDI है, यहाँ पे चिड़िया लिख दिया है, थोड़ी बहुत गलती हो जाती है टेक्निकल टीम से, कोई बात नहीं। HDI स्कोर भारत से अधिक है, भारत से
अधिक है। ठीक है, अधिक है। क्यों है? क्योंकि ये छोटे से देश हैं, इसीलिए इन देशों में कंट्रोल करना और थोड़े बहुत पैसों से काम चल जाता है। लेकिन भारत जैसे बड़े देश के लिए बजट अच्छा होना चाहिए, कोई भी कार्य करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है, तो इसीलिए यहाँ पर इनको विकास ज्यादा हो जाता है, भारत में कम हो पाता है। ठीक है, तो इसीलिए भारत जैसे बड़े देश इनसे पीछे रहते हैं मानव विकास के स्तर पे। अमेरिका तक पीछे है इनसे। ठीक है, छोटे छोटे देशों से मानव विकास के स्तर पे मापा जाए तो। आगे अर्जित, ये गलत लिखा है, अरित हो गया है, यहाँ पे अर्जित है, सॉरी। अब अर्जित एचडीआई यानी उपलब्ध, प्राप्त। ठीक है, तो अर्जित एचडीआई स्कोर के आधार पर विश्व के देशों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है? तो अति उच्च एचडीआई स्कोर वाले देश, जिनका बहुत ही ज्यादा एचडीआई स्कोर माना जाता है, जो 0.8 से ऊपर रखते हैं अपना एचडीआई स्कोर। ठीक है, ये वे देश हैं जिनका एचडीआई स्कोर 0.8 से ऊपर है। 2023 और 24 के अनुसार इस वर्ग में 61 देश शामिल हैं, 61 कंट्रीज इस वर्ग में शामिल हैं, जैसे स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, ये सभी इसमें शामिल हैं। ठीक है, आगे 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार 10 सर्वाधिक एचडीआई स्कोर वाले देश, देखो स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकांग जो कि चाइना में, ठीक है, डेनमार्क, स्वीडन और जर्मनी, आयरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड। देखिए इसमें आपको टॉप 6 में कोई भी बड़ा देश नहीं लिखा है, कोई भी नहीं है, सारे छोटे छोटे देश है, बहुत छुटकू छुटकू से हैं, जो भी सभी यूरोपीय है। अमेरिका का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट क्षेत्रफल और धन से संबंधित नहीं है मानव विकास, उसमें कंट्रोल करना पड़ता है। मानव विकास के लोगों को विकास की सुविधाएं उपलब्ध करानी होती है, शिक्षा सुविधाएं, ठीक है, इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाएं, जन कल्याण के कार्य करना, ये सभी चीजें इसमें शामिल होती हैं। तो विभिन्न स्तरों पर मापा जाता है मानव विकास। ठीक है, जर्मनी, ये सभी काफी आगे हैं मानव विकास के तौर पर देखा जाए तो। आगे उच्च एचडीआई स्कोर वाले देश कौन से हैं? तो वे देश जिनका एचडीआई स्कोर 0.700 से 0.799 के बीच है, और इस वर्ग में लगभग 49 कंट्रीज शामिल हैं। कितने? 49 देश। इस वर्ग में वे देश शामिल है जहां सामाजिक खंडों में अधिक निवेश हुआ है, यानी सरकार के द्वारा अधिक खर्च किया गया है। मलेशिया, ईरान, मॉरिशस, ये सभी देश इसमें शामिल है। ठीक है, यहाँ की सरकार ने बहुत खर्च किया है ना यहाँ पे, इसलिए। मध्यम एचडीआई स्कोर वाले देश कौन से हैं? तो वे सभी एचडीआई स्कोर वाले देश जिनका एचडीआई स्कोर 0.550 से 559 के बीच है, 599 के बीच है। ठीक है, कौन से हैं? तो इसमें 42 देश शामिल है लगभग, और इन देशों का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ है, तथा इसमें कई ऐसे देश हैं जिनका एचडीआई स्कोर 0.55 से लेकर 0.599 के बीच है, और ये वो देश हैं जो सोवियत संघ से आजाद हुए थे, बाद में अलग हुए थे। सोवियत संघ से अलग होने के बाद जिन देशों ने अपना विकास शुरू किया, वो देश भी मध्यम एचडीआई स्कोर वाले कैटेगरी में ही आते हैं। इसके अलावा भारत जैसे देश भी इसी में शामिल है जिनका एचडीआई स्कोर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद काफी तेजी से बढ़ा। ठीक है, श्रीलंका, भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, ये सभी इसी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, आगे अब है निम्न एचडीआई स्कोर वाले देश। तो वे सभी देश जिनका एचडीआई स्कोर 0.549 से भी कम है, वो सभी देश इसमें शामिल हैं। इसमें लगभग 39 देश शामिल हैं। ये देश आज भी गृह युद्ध व राजनीतिक उपद्रव, अकाल, महामारी तथा सामाजिक अस्थिरता से जूझ रहे हैं। इसमें शामिल देश कांगो, चाड, नाइजर, यमन, नाइजीरिया तथा लाइबेरिया आदि हैं। जो निम्न एचडीआई स्कोर वाले देश होते हैं ना, वो ज्यादातर अपनी प्रतिरक्षा यानी अपनी सुरक्षा पर ज्यादा खर्च करते हैं, क्योंकि इन देशों में राजनीतिक उपद्रव, गृह युद्ध, कोई ना कोई संकट, अकाल, महामारी चलती रहती है, तो उससे निपटने पर अधिक खर्च करते हैं, अपने विकास पे तो बाद में खर्च करेंगे। ठीक है, जबकि जो विकसित देश है वो अपनी प्रौद्योगिकी, नवाचार, जन कल्याण के कार्य,
पर अधिक खर्च करते हैं। यही दोनों में अंतर है। ठीक है, बेसिकली डिफरेंस तो यही है। ठीक है, तो साथियों ये चैप्टर लगभग आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और एक मिनट, अब आपका ये चैप्टर साथियों कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूं अब आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मानव विकास का ये चैप्टर बहुत ही आसान था, जिसमें आपने मानव विकास की उपलब्धियों को देखा कि किस देश ने किस प्रकार से उपलब्धि की है हासिल। ठीक है, भारत मानव विकास के तौर पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, भारत ने मानव विकास के तौर पर कई सारे कार्यक्रम शुरू कर रखे हैं, जन कल्याण के कार्य कर रहा है, धीरे धीरे और भी किए जा रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी टीम को अप्रिशिएट जरूर करें साथियों। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।